बच्चों यहाँ पे दो द्विघात समीकरण के क्वेश्चन लिए गए हैं जिसको हम लोग ट्रिक से करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो लिखा है a² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है। तो देखो यहाँ पर हम कुछ बातें लिखे हैं, इसको समझना होगा। अगर यहाँ पर b का वैल्यू अगर पॉजिटिव दिया होगा, क्या दिया होगा, b का वैल्यू अगर पॉजिटिव दिया हो, ये हमारा b जो है अगर पॉजिटिव दिया होगा तो b और c का साइन बदलना है। और यही b का वैल्यू अगर निगेटिव दिया होगा तो b का साइन बदलना है। केवल सिर्फ b का ही साइन बदलना है, c का साइन नहीं बदलना है अगर निगेटिव दिया हो b के आगे। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण दिया है, यहाँ पर c का वैल्यू क्या है, 60 है। तो 60 को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए और प्लस और माइनस करने पर ये 17 आ जाए। तो वो दो नंबर कौन सा है, 12 और 5। देखो 12 और 5 में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ जाएगा और 12 और 5 को ऐड करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। और इसमें आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा कि बड़े वाले नंबर को ये b मानेंगे और छोटे वाले नंबर को हम लोग c मानेंगे। तो 12 यहाँ पे बड़ा था, इसको हम लोग b मान लिए, और यहाँ पर ये 5 छोटा था इसलिए इसको हम लोग c माने हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो b हमारा है इसके आगे निगेटिव साइन है। क्या साइन है, इसके आगे निगेटिव साइन है। तो चलो देखो हम क्या बताए थे, जब b निगेटिव होगा तो ये फॉलो करेंगे, ठीक है। बस b का ही साइन क्या होगा, बदलेगा। तो देखो b निगेटिव है ना, तो b यहाँ पर जब निगेटिव है हमारा तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 12 और 5 आपका आंसर होगा। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो c है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो 168 को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 14 × 12। 14 में जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 168 आ जाएगा और 14 और 12 को ऐड करोगे तो ये 26 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर b पॉजिटिव है। क्या है, b पॉजिटिव है। तो क्या बताया था कि b जब पॉजिटिव होगा तो b और c दोनों का साइन बदलेगा। किसका, b और c दोनों का साइन बदलेगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यही आपका -14 और -12 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चों आप ऐसे ही कुछ क्वेश्चन का अभ्यास कर ले, देखिए उसके बाद किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर 5 सेकेंड में देंगे।